सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रिक्स फॉर एग्जाम के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 9 नवंबर 2025 को हुई राजस्थान एसआई टेलीकॉम भर्ती परीक्षा में पूछे गए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस और उनके आंसर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला क्वेश्चन, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर जुलाई 2025 में हस्ताक्षर किए। इस समझौते के पश्चात समुद्री उत्पादों, वस्त्र, चमड़ा और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर शुल्क 70% तक से घटकर कितना रह जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 0। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के कंप्यूटर वैज्ञानिक जिन्होंने संयुक्त रूप से सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान में 2025 का गोडेल पुरस्कार साझा किया, कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ईशान चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट आरोहण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं जो कि प्रोजेक्ट आरोहण से रिलेटेड बताए गए हैं और हमसे पूछा है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केवल 2, यानी कि कथन 2 सही है जबकि कथन 1 गलत है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2025 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत 4 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। ये परियोजनाएं किन राज्यों में स्थापित की जाएंगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 27 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाने को मंजूरी दी है। इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से रहेगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आवास एवं शहरी मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग पर। अगला क्वेश्चन, 64वें राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो अगस्त 2025 में चेन्नई में आयोजित हुई से संबंधित तालिका 1 में स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम हैं और तालिका 2 में स्पर्धा का नाम है। मिलान करें और सही विकल्प चुनें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए का सही मिलान डी से, बी का सही मिलान सी से और सी का सही मिलान बी से और डी का सही मिलान ए से। अगला क्वेश्चन, 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम स्थित नौसेना बेस पर भारतीय नौसेना में आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी की कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025 जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025 जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है उसके संबंध में गलत कथन है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की राज किसान साथी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। अगला क्वेश्चन, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केवल कथन ए सही है जबकि कथन 2 गलत है। अगला क्वेश्चन, समुद्र प्रदक्षिणा तीनों सेनाओं का पहला
महिला जल यात्रा नौकायान अभियान है, इस अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुजा वरुडकर द्वारा। अगला क्वेश्चन, सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रथम। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित निशानेबाजों में से किसने अगस्त 2025 में कजाकिस्तान के शिमकेंट में आयोजित 16वीं एशियाई चैंपियनशिप राइफल पिस्टल शॉटगन में 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष युवा स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गिरीश गुप्ता। अगला क्वेश्चन, अलल पंख नामक प्रतिमा मूल रूप से किस दुर्ग में स्थित थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शाहबाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल संत जैसनाथ जी से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पोलावास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्सवों मेलों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सबसे पहले ऊंट महोत्सव बीकानेर, फिर श्री महावीर जी मेला, उसके बाद में ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू और सबसे लास्ट में पुष्कर मेला। अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ ग्रंथ और उनके लेखक दिए गए हैं और इनको हमें सही सुमेलित करना था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए का 3 से, बी का 4 से, सी का 1 से और डी का 2 से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्वेज नहर डाकर। अगला क्वेश्चन, जामडोली तथा उमरेन खनन क्षेत्र हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बेरा इट्स के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जेके टायर्स कोटा। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और हमें इसका सही उत्तर चुनना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि केवल कथन 1 सही है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने प्रकार के राज्यों का समायोजन किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 4। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 जो दिया गया है ये क्वेश्चन डिलीट किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए थे वो सभी गलत थे। तो इस क्वेश्चन को किया जाएगा डिलीट। अगला क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की 5वीं बैठक में राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने सुझाया था कि राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति नहीं होनी चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भैरों सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिकथन ए व कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब दोस्तों अभिकथन दिया गया है राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के मध्य का अंतर होता है, और कारण जो है वो दिया गया है राजकोषीय घाटा सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनके नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब दोस्तों अभिकथन और कारण दिए गए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा ए का सही कारण आर नहीं है। अगला क्वेश्चन, 2047 तक विकसित भारत का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकसित भारत 2047 पहल 4 स्तंभों पर निर्मित है। ये स्तंभ कौन से हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में रिको ने मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन,
विकसित राजस्थान 2047 दस्तावेज को तैयार किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन और नीति आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु प्राध्वनि उत्पन्न करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन योजना किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जैव ईंधन से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य और एक पारिस्थितिक गलियारा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।